साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर, जावरा में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है, पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया था। तो वहीं सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, पहले सुमावली से कुलदीप सिकरवार को टिकट मिला था। वहीं बात की जाए पिपरिया की तो वहां से वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया गया है, पहले गुरुचरण खरे को यहां से टिकट मिला था। जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मौका मिला है, पहले हेमंत शिमाल को टिकट दिया गया था, ये उम्मीदवार थे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने 4 विधानसभा सीटों से जो प्रत्याशी थे उनको बदल दिया है और 4 नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने में भारी विरोध के चलते, कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते कांग्रेस ने इस फैसले को लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी जावरा से होंगे और बीजेपी से और कांग्रेस से कौन कौन प्रत्याशी वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सोलंकी जावरा से तो राजेंद्र पांडे बीजेपी से, कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह सोलंकी, बीजेपी से राजेंद्र पांडे। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है जावरा विधानसभा सीट पर। तो विरोध के बाद उम्मीदवारों को बदला गया है। पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया गया है, जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए हर लिस्ट एक अपॉर्चुनिटी होती है भ्रष्टाचार की। 15 महीने की जब कमलनाथ सरकार थी तो रोज आईएएस बदलते थे क्योंकि उस समय तबादला उद्योग था। अब रोज टिकट बदल रहे हैं क्योंकि अब टिकट उद्योग है, तो नई नीलामी, नई बोलियां लग जाती हैं तो टिकट बदल दिए जाते हैं, या फिर आवंटन थोड़ा सरक जाता है। दिग्विजय ने प्रेशर बना दिया तो एक और उसको दे दिया, कमलनाथ जी झुक गए, एक और चला गया। पर महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता के लिए टिकट किसको? वो मुरली मोरवाल जिसके बेटे पे महिला व्यभिचार का मामला दर्ज था, या वो ऐसे दूसरे नेता जिनके खिलाफ केस दर्ज है। तो अब कांग्रेस ऐसे महिला अपराधियों को, ऐसे षड्यंत्रकारियों को अपनी लिस्ट में जगह दे रही है जिनके लिए मध्य प्रदेश की जनता के मन में कोई जगह नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा कहें कि विरोध से कांग्रेस डर गई है? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस के यहाँ टिकट आने के बाद सिर्फ फुटबॉल, पुतले जलना, जूतों से रौंदना अपने नेताओं के पोस्टर, ये स्वाभाविक है। पर महत्वपूर्ण ये कि अपराधियों का साथ क्यों, और क्या पैसों के बल पर अब कांग्रेस लोकतंत्र में टिकट बेचने का काम करेगी? तो ये सारे जो विषय हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। अब्बास जी, कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं, क्या ऐसे रहा कि देखिए, सर्वे के आधार पे नामों का चयन किया गया था। कई जगह पे सर्वे में 2-2 नाम सबसे ऊपर आए थे बराबर के हिसाब से। एक को टिकट देना था, एक को नहीं देना था। अगर किसी को टिकट दिया और कार्यकर्ताओं ने कुछ अपना फीडबैक दिया तो कांग्रेस पार्टी सुनने का काम कर दी। हमने सुना कार्यकर्ताओं को, हमारे आला कमान उस पर बैठी भी, और उस पर कोई अगर निर्णय हमें लेना पड़ा तो हमने खुले मन से, गंभीरता के साथ उसने परिवर्तन किया। हमारे कार्यकर्ताओं की जो मंशा थी उसके हिसाब से किया। जिनका टिकट बदला गया है उनको संगठन के अंदर एक अच्छे पद के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, सत्ता में भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और ये कांग्रेस पार्टी का समन्वय है। भाजपा ही बदलती है टिकट, कोई नई बात नहीं है। अगर कहीं पर कोई फीडबैक आता है तो उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। पर सर, ये जो 4 सीटों पर बदले गए हैं, यहाँ विरोध काफी आक्रामक और उग्र था, तो कहीं न कहीं पार्टी का इस तरह से यू टर्न लेना प्रत्याशियों को क्या ये विरोध का नहीं, कार्यकर्ताओं की तो सुनेगी ना पॉलिटिकल पार्टी। हम बीजेपी तो है नहीं कि भूपेन्द्र यादव जी केंद्रीय मंत्री, उन्हें कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, धक्के दिए जा रहे हैं। उनके पीएसओ जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं बंदूक तानने के लिए बंदूक निकालने का काम कर रहा है। बीडी शर्मा चोर है के नारे लग रहे हैं बीजेपी कार्यालय के अंदर। लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं सुनेंगे तो किसे सुनेंगे? कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। हाँ, हर जगह नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। बहुत सी जगह पर तो बीजेपी विरोध करा रही है हमारे कार्यकर्ताओं के नाम पे, अपने लोगों को भेज के। जहां पार्टी को सही फीडबैक ऐसा लगता है कि परिवर्तन करना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसको खुले मन से स्वीकार किया। तो मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। बड़नगर, जावरा, इसके साथ साथ सुमावली से 4 सीटें जहां से प्रत्याशियों के नामों को बदला गया है। पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया गया है, तो वहीं जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मौका मिला है।
बात की जाए भटनगर की तो भटनगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। नीलम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। नीलम, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं से बात की और उन्होंने किस तरह से एक दूसरी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन इतना जरूर है कि जब विरोध कार्यकर्ताओं के अंदर हो जाता है और संगठन को जब डर सताता है तो प्रत्याशी फिर बदले जाते हैं। इससे साफ हो गया है। जाहिर तौर पर जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में 4 सीटों पर जो है प्रत्याशियों को बदला गया है। ये 4 सीटें वही हैं जहां पर जो है लगातार विरोध देखने को मिल रहा था। सुमावली से हम बात करते हैं तो एक बार फिर से वर्तमान विधायक अजब सिंह को प्रदर्शन किया था। हमने देखा था कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर जाकर के किस तरह से जो है मुरली मोरवाल ने अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की थी और चेतावनी भी दी थी कि कांग्रेस अगर फिर से जो है टिकट में फेरबदल नहीं करती है तो एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसी तरह पिपरिया में भी विरोध देखने को मिल रहा था। तो 4 सीटों पर जो है टिकट में फेरबदल किया गया। हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज भी, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या रणनीति रही, क्या विरोध का डर था या फिर और कोई बात। अब्बास जी, 4 सीट में फेरबदल, क्योंकि लगातार इन सीटों पर विरोध देखने को मिल रहा था, तो यही एक बड़ी वजह माना जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अगर टिकट वितरण के बाद कोई आपत्ति आती है, कोई फीडबैक आता है तो टिकट परिवर्तित करने का काम होता है। ये हर राजनीतिक दल का एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है और यही कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई फीडबैक आया, कहीं पर कोई आपत्ति आई, उसको सुना और सुनने का काम हमारी पार्टी हमेशा करती है। सुनने वाला राजनीतिक दल है, सबको सुना। अगर इस हिसाब से देखा गया कहीं पर टिकट बदलना चाहिए तो बदलने का काम भी किया, खुले मन से किया। सर्वे के आधार पर दिए थे टिकट। सर्वे के अंदर कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे जिनमें 2-2 नाम ऊपर बिल्कुल बराबरी के साथ आए थे, तो उनमें से एक को दे सकते थे, एक को नहीं दे सकते थे। अगर जिसको नहीं दिया उसकी तरफ से कोई ऐसा कार्यकर्ताओं का फीडबैक रहा कि उसे मिलना चाहिए, कोई समीकरण ऐसे हैं तो उसे बदल दें। सर, एक सवाल और उठ रहा है यहाँ पर कि अब जब 4 सीटों में ठीक है नीलम, लेकिन जहां पर बदलने की गुंजाइश लगी, संगठन ने, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर टिकट को बदला, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पूर्व डिप्टी कलेक्टर, जी हां, निशा बाकरी का इस्तीफा